विनती कर हमारे लिए, सिद्धि और ज्ञान से विभूषित हो। हमदर्द हो तुम, गर्व हमारा, तेरे पास जो आते हैं। तू ही है आसरा, ओ प्यारे सन, हाथ में दुलारा, नन्हा मसीहा, तुमसे पाए हम भी आशीष। हे प्रिय संतन तो विनती कर हमारे लिए, सिद्धि और ज्ञान से विभूषित हो। हमदर्द हो तुम, गर्व हमारा। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, आइए हम हमारे नोवेना के तीसरा दिन पहुंच गए हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ संत एंटोनी के बारे में बताना चाहता हूं। जब उनका बपतिस्मा हुआ था, उनका नाम रखा था फेर्डिनांड, और वे अगस्टीनियन धर्म समाज में ज्वाइन किए और वहां पर एक पुरोहित बने सन 1218 में। और वहाँ उनका काम दिया गया था कि जो भी वहाँ मेहमान आते हैं, पुरोहित आते हैं दूर दूर से, उनका देखरेख करना। ऐसा एक साल बीत गया और सन 1219 में वहाँ पर 5 फ्रांसिस्कन मिशनरीज लोग आए। वे मोरक्को जाने वाले थे, वहाँ पर ये मिशनरी बनकर जीवन बिताने के लिए जा रहे थे। और इन्होंने देखा कि एक साल के अंदर अंदर ये 5 मिशनरीज जो मोरक्को गए थे वे शहीद हो गए और उनके शव शरीर वापस लाए और कोइम्ब्रा में एक बड़े गिरजाघर के अंदर इनको लेटे। और हमारे फादर फेर्डिनांड उनको देखने के लिए गए और उनके मन में प्रभु ने ऐसा एक तीव्र इच्छा प्रदान किया कि उनको भी एक मिशनरी बनना है। और उस जमाने में अगस्टीनियन धर्म समाज में कोई मिशनरी आउटरीच नहीं था, इसलिए उन्होंने परमिशन मांगा कि वे अगस्टीनियन को छोड़कर फ्रांसिस्कन बने। और इसी प्रकार उन्होंने कोइम्ब्रा में ही सेंट एंटोनी का गिरजाघर में फ्रांसिस्कन धर्म समाज में भर्ती किया अपने आप को। और इसलिए उनका नाम उस दिन से फेर्डिनांड बदल के एंटोनी रखा गया था। तो फ्रांसिस्कन होकर से एंटोनी का नाम से वे जाना गया। और देखिए, जब हम संत एंटोनी के बारे में इस प्रकार सुनते हैं तो हमारे मन में भी प्रभु यीशु का सुसमाचार फैलाने के लिए इच्छा, तीव्र इच्छा होना चाहिए। वैसे प्रभु यीशु का ये आज्ञा जो उन्होंने प्रेरितों को दिया था, हम सबको दिया है। क्या बताया था प्रभु स्वर्गारोहण के पहले? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 18 में इस प्रकार हम देखते हैं, तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु संसार के अंत तक हमारे साथ है, क्योंकि प्रभु हमें इस प्रकार का एक विशेष कर्तव्य करने के लिए बाध्य किया है कि हम भी सुसमाचार को फैलाए, लोगों को सिखाए। क्या हम मिशनरी बनकर जा सकते हैं दूर दूर देश में? शायद ये असंभव है हमारे लिए, पर हमारे अपने घरों में क्या हम सुसमाचार बांटते हैं एक दूसरे के साथ? विधि विवरण ग्रंथ में इस प्रकार प्रभु ने आदेश दिया है, इस्राएल सुनो, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 4 और आगे, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। और इसके बाद एक आदेश दिया गया है वहां पर भी, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ
घर में बैठे या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांध रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। तो इस प्रकार प्रभु आदेश देता है कि हमें प्रभु का वचन लोगों को सुनाना है। कई प्रकार के रूप में हमें प्रभु का वचन लोगों को सुनाना है। आइए हम संत अंतोनियुस के मध्यस्थता से प्रार्थना करें, प्रभु हमें ताकत दे, धैर्य दे, धीरज दे, ताकि हम भी सुसमाचार में विश्वास करें, सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताए और लोगों को, अपने लोगों को सही सुसमाचार सुनाए। जय यीशु। संत अंथोनी के आदर में नवीना प्रार्थना का तीसरा दिन। हे प्रतापी संत अंथोनी, आपके हृदय में शहीद होने की ज्वाला प्रज्वलित हुई और आप में ईश्वर के लिए शहीद होने के लिए स्वर्गदूत तुल्य संत फ्रांसिस के मठ में प्रवेश लिया। कृपया हमारे लिए भी कृपा प्राप्त कर कि हम भी पश्चाताप की परम आग में जलते रहे। आमीन। यहाँ अपनी मांग रखिए। याद कर, हे महान संत अंतोनी, कि तेरी कृपा से मरण, गलतियाँ, विपत्तियाँ, शैतान और हर प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। तेरी ही सहायता से बीमार चंगे हो जाते हैं, समुद्र पर शांति छा जाती है, कैदी मुक्त हो जाते हैं, लंगड़े लूले चलते फिरते हैं, अंधों को दृष्टि मिलती है और खोई हुई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। तू सबकी पुकार सुनता है और सबकी मांगे पूरी करता है। आशापूर्वक हम तेरी ओर आते हैं। हे महान संत अंतोनी, हमारी प्रार्थना सुन ले और हमारी मांगे पूरी कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे महान संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे महान संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे महान संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर।